नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, आज के दौर में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें और उनके बच्चे आराम व इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारें। इसी बात को लेकर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे पोजीशन को हासिल करें, जिसके लिए वो ज़्यादातर तवज्जो डॉक्टर या इंजीनियर के ओहदे को देना चाहते हैं। डॉक्टर या इंजीनियर का पेशा आज हर माँ बाप की एक ख्वाब की मानंद है, जिसे पूरा करने के लिए वालिदैन हर तरह की कुर्बानी देते हैं। इस वक्त भारत में हज़ारों डॉक्टरों की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में जो आबादी है तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है। इस 140 करोड़ की आबादी के लिए जिस लेवल में, जिस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। इसी वजह से हुकूमत भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान MBBS और MD जैसे कोर्सेस को फॉलोअप करें और वो तरक्की की राह में भारत की तरक्की को हमवार करें, क्योंकि एक सेहतमंद मुल्क ही बेहतर माशरे की बुनियाद है। नाज़रीन, जो डॉक्टर बनने का शौक़ है, जो MBBS करने का शौक़ है, वो वालिदैन को हर तरह की कुर्बानी करने के लिए मजबूर करता है। कई बच्चे कई साल तक नीट का इम्तहान देते हैं, उसमें कामयाब होने वाले तलबा तो MBBS की सीट हासिल कर लेते हैं या फिर दूसरे मेडिकल कोर्सेस को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो तलबा नीट के इम्तहान में कामयाब नहीं होते, ऐसे तलबा को एनकाश करने का एक माफिया भारत में बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है। खुसूसन माइनॉरिटीज़ को टारगेट करते हुए कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो बच्चों को डॉक्टर बनाने की ख्वाब दिखाकर उन्हें बैरूनी ममालिक यानी फॉरेन कंट्रीज़ को ले जा रहे हैं। बांग्लादेश, तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान जैसे ममालिक में, यहाँ तक कि यूक्रेन जैसे जंगी हालात वाले मुल्क में भी स्टूडेंट्स को MBBS कराने का ख्वाब दिखाकर फॉरेन कंट्रीज़ ले जा रहे हैं। यकीनन वहाँ की डिग्री जो है इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यूड ज़रूर है, लेकिन भारत में इस डिग्री को हासिल करने के बाद सबसे बड़ा एक चैलेंज है। वो चैलेंज है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, FMGE नाम का एक एग्ज़ाम होता है, जो कि UPSC के इम्तहान से दुगना मुश्किल इम्तहान कहा जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 100 में से 10 से 15 तलबा ही इस इम्तहान को पास कर सकते हैं, और ये इम्तहान पास करने वाले ही स्टूडेंट्स ही भारत में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इस बात को बताए बग़ैर, इस बात को खुले तौर पर दिखाए बग़ैर कई एजेंट्स भारत के नौजवानों को फॉरेन में MBBS करवाने के लिए ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वापस आने के बाद इन तलबा को या तो इल्लीगल प्रैक्टिस करना पड़ता है या फिर FMGE का इम्तहान लिखते लिखते अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई उज़्बेकिस्तान से 4.5 साल का MBBS का कोर्स मुकम्मिल कर लेता है, तो वापस आकर उसे फिर दोबारा FMGE के इम्तहान की तैयारी करनी पड़ती है। कम से कम 1 साल से 2 साल तक उसको तैयारी करने के बाद ही इस इम्तहान के लिए अपीयर होना पड़ता है। या फिर अगर कोई डायरेक्टली आकर FMGE का इम्तहान लिखना चाहता है, तो उसके लिए ये इम्तहान बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो तलबा फॉरेन कंट्रीज़ में, जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में अगर MBBS की डिग्री हासिल करते हैं, तो उनके लिए FMGE के इम्तहान के बग़ैर प्रैक्टिस करना नामुमकिन है। अगर कोई प्रैक्टिस करता भी है तो वो इल्लीगल कहलाता है। भारत में इस वक्त कई हज़ार तलबा इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इलीगली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन स्टूडेंट्स को बग़ैर किसी लाइसेंस के, जो मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक लाइसेंस जारी किया जाता है, उस लाइसेंस के बग़ैर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। कई स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS की डिग्री हासिल करके भारत लौटे हुए हैं, वो महज 25 से 30 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो MD करना चाहते हैं दोबारा भारत में, तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करवाने के लिए ले जा रहे हैं। वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में लाखों रुपए कमीशन ले रहे हैं, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये ख्वाब दिखाया जाता है कि वहाँ पर आपको FMGE के इम्तहान की तैयारी के लिए भी तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा सबसे
एक अहम बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एजुकेशनलिस्ट कहते हैं। उन लोगों का दावा है कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, उसी सिलेबस को फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत की जो यूजीसी है या फिर मिनिस्ट्री है वो इस बात की इजाज़त हरगिज़ भी नहीं देगी कि जो सिलेबस इंडिया के एमबीबीएस या मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है उसी सिलेबस को फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ाया जाएगा और उसी सिलेबस के तहत इम्तिहान लिया जाएगा। अगर उसी सिलेबस के तहत इम्तिहान भी लिया जाता है तो यहाँ पर उस सर्टिफिकेट को वैलिडिटी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बेतहाशा फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो डॉक्टर बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं वो सोच समझकर फैसले करें। डॉक्टर या एमबीबीएस ही ज़िंदगी का कोई फाइनल स्टेज नहीं है, ज़िंदगी का कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी और भी कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसके ज़रिए से बच्चे अपनी ज़िंदगियां गुजार सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की जो दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ के पीछे जो माफिया काम कर रहा है, उस माफिया से मोहतात रहने की अशद ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले 4 साल या 4.5 साल के बाद आपको एहसास होगा कि इनकलाब न्यूज़ में जो न्यूज़ बताई गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। हमने फैसला करने में बहुत ताख़ीर कर दी है। एफएमजी का इम्तिहान आसान नहीं होता। बहुत से डॉक्टरों ने हमसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये इम्तिहान बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भारत की हुकूमत भी चाहती है कि यहाँ पे जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको पहली तरजीह दी जाए। उनके यहाँ से जो आउटपुट्स निकल रहे हैं उन्हीं रोज़गार दिया जाए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, मेडिकल काउंसिल जो सर्टिफिकेशन की कमीशन है, उसके तहत वो जो चाह रहे हैं कि यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस को इम्पोर्टेंस दिया जाए और यहाँ पर आउटपुट होने वाले स्टूडेंट्स को रोज़गार दिया जाए। इसके बाद ही दूसरे कंट्रीज़ को तरजीह दी जाए। इसी वजह से एफएमजी जैसे टफ इम्तिहान को इन फॉरेन कंट्रीज से पास कराने वाले एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, जिससे आने वाले दिनों में इन तलबा को महसूस होगा कि हमने गलत फैसला लिया था। अगर किसी वजह से ये बच्चे एमबीबीएस कर भी लेते हैं तो इनके लिए फॉरेन दूसरे कंट्रीज़ में सिवाय भारत के और दूसरे ममालिक में प्रैक्टिस करने का मौका है। ख़ास तौर से लड़के इस इम्तहान के ज़रिए से या फिर इस सर्टिफिकेट के ज़रिए से फॉरेन कंट्रीज़ में रोज़गार हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उन बच्चियों का है, जो उन लड़कियों का है जो फ़ॉरेन में एमबीबीएस तो कर चुके हैं, वापस आने के बाद या तो उन्हें यहाँ पर इलीगल प्रैक्टिस करना पड़ेगा या फिर जो फ़ॉरेन में बरसरे रोज़गार लोग हैं उनके साथ शादी करने के बाद ही वो फ़ॉरेन में जाकर दोबारा प्रैक्टिस करने के अहल हो सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। और जो माफिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इल्म वाले लोग, कुछ ऐसे भी एजेंट्स बन गए हैं जिनका दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन चंद पैसों के कमीशन की खातिर मुस्तकबिल की नस्ल को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को आप उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें जो नीट के इम्तिहान में नाकाम होने के बाद फॉरेन कंट्रीज़ को जाकर एमबीबीएस करने की चाह रख रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स को भी पहुँचाएँ जो नीट का इम्तिहान देकर मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। ये थी आज की अहम पेशकश। शुक्रिया।